नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से सुर्खियों में है, चर्चा में है। धन्यवाद दे रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, ये बोलते हुए कि भजन लाल सरकार संवेदनशील है। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मुख्यमंत्री की तारीफ भी की, सरकार की प्रशंसा भी की, पिछली सरकार की कमियों को भी गिनाया। एआरसीपी को लेकर बीकानेर और अलवर में कुछ जमीनों का जो आवंटन किया गया था उसे निरस्त किया गया है। ये पूरा मामला जो है एआरसीपी की जो योजना से पानी आने वाला है उसमें कितना सहायक है, उसमें उसके काम में कितनी रफ्तार पकड़ेगा, सरकार के इस फैसले से प्रदेश की जनता पर इसका क्या असर होगा। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो हमेशा चर्चाओं में रहने के कोई ना कोई कारण जरूर उनके पास रहता है, इस मुख्यमंत्री के धन्यवाद ज्ञापन और उनके द्वारा क्रेडिट लेने की इस कोशिश में वो कितने सफल होते हैं, ये तमाम सवाल है जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र गुर्जर हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, करणवीर सिंह राजपुरोहित कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, देवेंद्र भारद्वाज अलवर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राकेश वशिष्ठ जी भरतपुर से जुड़ रहे हैं, विनय जोशी जी दौसा से हमारे साथ जुड़ेंगे, जगदीश शर्मा जी और राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत देवेंद्र भारद्वाज जी आपसे करना चाहेंगे क्योंकि अलवर और बीकानेर की ये जमीनों का मामला है जिसके लिए मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एआरसीपी के मुद्दे पर एक बड़ी सफलता सरकार की बता रहे हैं। पहले इस मामले के बारे में थोड़ा विस्तार से अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं, ये कौन सी जमीन है, किस तरह से जो है इसको लेकर पूरा मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई गई, पिछली सरकार की इसमें अफसरों की मिली भगत से कौन से भ्रष्टाचार की इसमें बात समझ में आ रही है जो जनता को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है। आपका ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो और ऑडियो। तो उसमें सबसे पहले ये कि ये वास्तव में बहुत बड़ा मामला है। पानी कब आएगा कब नहीं आएगा उससे पहले इन्होंने अफसरों ने इस जमीन की बेचने की आवश्यकता ही नहीं थी। पता नहीं ये क्यों बेच दी। ये फिर भी डॉक्टर साहब का धन्यवाद है कि इन्होंने इस बात को उठाया और इस बात को आगे लाए और सरकार भी संवेदनशील होकर उसने काम किया। इसकी कतई जरूरत नहीं थी। पानी जहां इकट्ठा हो रहा है वहां ऑलरेडी इनके है, जैसे अलवर में जयसमंद में पानी लाने की बात थी कि यहाँ स्टोरेज होगा, तो ये जमीन की जरूरत ही नहीं थी इनको। तो ये सारा है एक्शन जो लिया है ये अच्छी बात है, तुरंत लिया है। और ईआरसीपी योजना से बहुत समय से जनता इंतजार में है। समस्या नहीं आती है। जी देवेंद्र भारद्वाज जी, ये जमीन जो सरकार की तरफ से आपने कहा कि ये इस जमीन में कौन कौन से अफसरों का इन्वॉल्वमेंट था? जमीन जब भी कोई बड़ी लैंड का इस तरह से बेचान और लेना देना होता है तो उसमें बड़े माफियाज जो जमीन से जुड़े हुए होते हैं, रियल स्टेट के लोग, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो पिछली सरकार में जो अफसर थे और जो भूमाफियाज थे जो इससे जुड़े हुए थे, उन लोगों की मतलब किस किस पर इसका असर पड़ रहा है? ये बात सही है। जो इससे जुड़े अफसर थे ये भूमाफियाओं से उसकी कदर देखते बहुत बड़ा था, तो इनको बहुत कीमती हो जाएगी। अंदर अंदर वो सारा कर करू के उनसे मेल जोल बढ़ाकर और फिर उसके बाद इन्होंने ये खरीदी है। अगर वास्तव में नीलामी और वो सारी होती तो इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा आती। 4 करोड़ की नहीं है ये काफी कीमती जमीन है। तो इसलिए ये तो शुरुआत में ही इस योजना में वास्तव में गड़बड़ हुई थी, लेकिन जल्दी पकड़ में आने से अच्छा है कि ये योजना आगे कोई हिम्मत नहीं करेगा गड़बड़ी करने की। जी देवेंद्र जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10 मिनट के लिए कहीं रुक जाएंगे क्योंकि आप ट्रेवल कर रहे हैं तो इंटरनेट की परेशानी आ रही है। अगर आप रुक कर करेंगे तो शायद बेहतर कनेक्टिविटी हो। अब आप आगे मुझे बता देना, रुक जाएंगे। आगे बोल देना रुक जाएंगे हम रास्ते में। ठीक है, ठीक बता देना।
विनय राइट जोशी राइट। जी, अलवर 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 और बीकानेर का मामला है। शुक्रिया देवेंद्र भारद्वाज जी। अलवर और जी बीकानेर का मामला है ये विनय जोशी जी, लेकिन जितने जिलों में इस योजना को लेकर जाएंगे और जितने जिलों में इसके पानी को लेकर अभी तक तो हालांकि हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, इस पर तो बातें ही ज्यादा हो रही हैं। तो अभी जो ये एक्शन हुआ है इससे भी पानी आने का तो कोई संबंध सीधा सीधा नहीं है, लेकिन इस एक्शन का रिएक्शन दौसा जिले में किस तरह का है? मीना जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये जी बात बताना नमस्कार। चाहता हूँ, करीब 15 साल पहले ईसदा डैम का सबसे बड़ा मुद्दा ही केवल डॉक्टर कुबलाई मीना जी ने उठाया था। उससे पहले कभी राजस्थान में ईसदा डैम नाम का कोई विषय ही नहीं था। पूरी राजस्थान के 10 जिलों के लोगों को, करीब 50,000 की संख्या में लोगों को लेकर उन्होंने जयपुर कूच किया और राज्य सरकार से लिखित में समझौता हुआ कि ईसदा डैम से पूरी राजस्थान को पानी दिया जाएगा, पीने के लिए और सिंचाई के लिए। इसके बाद में ये पीआरसीपी बाद में आया है। पूरा मामला जुड़ा हुआ है, ईसदा डैम से जुड़ा हुआ है। फिर इसमें और जिले भी जोड़े गए। आज इसमें 13 जिले कर दिए गए। लेकिन इस पूरे मुद्दे को अगर सारा श्रेय किसी को जाता है तो डॉक्टर केजरीवाल मीना को ही जाता है। उन्होंने ही इसकी संघर्ष की थी, उन्होंने इसमें पहल की थी। उसके बाद में अशोक गहलोत सरकार ने भी इसको श्रेय लेने का प्रयास किया, लेकिन केवल समझौतों की राजनीति करते कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौता नहीं हुआ, ये कह के मामला लटका रहा। सरकार, अशोक गहलोत सरकार ने इसमें प्रयास किए और प्रयास के साथ साथ राजनीति भी की, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। वो चाहते, ये कांग्रेस सरकार की मंशा होती तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, दोनों इस मामले में सहमति बनाकर इस तरह को ले सकते थे। लेकिन नीयत साफ नहीं होने के कारण, राजनीति हावी होने के कारण उनको ये पता नहीं था कि 2018 के चुनाव में वो चुनाव हार जाएंगे। वो समझ रहे थे ईआरसीपी को लटका कर ही चुनाव आगे बढ़ाया जा सकता है। अब भाजपा की मजबूरी ये थी कि उन्होंने इसमें घोषणा पत्र में कहा कि हम आपको ईआरसीपी का मुद्दा सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। इन्होंने तो समझौता कर लिया। लोकसभा चुनाव के होते हुए समझौता करना या समझौता की घोषणा करना विनय जोशी उनके जी, लिए विनय अनिवार्य था। जोशी जी, विनय जोशी जी, विनय जोशी जी, जो कुछ हो चुका वो तो सबके सामने है। 4 महीने हो गए अब सरकार बने हुए। अब मुद्दा ये है कि 5 साल की सरकार में 4 महीने 6 महीने जब निकल जाते हैं तो उल्टी गिनती शुरू होती है। भाई अब 4.5 साल है, अब 4 साल है, फिर 3.5 साल है। तो बात ये है कि हर महीने काम इसका कितना आगे बढ़ता है ईआरसीपी को लेकर। पानी तेरे जिलों में मैं 5 यही साल बाद आएगा, निवेदन कर रहा था। 2 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा। मुद्दा ये है कि ये जो मतलब ईआरसीपी से पानी कैसे आएगा, क्या समझौता है, उसको लेकर किस तरह सरकार और अफसर आगे काम कर रहे हैं, इसकी बजाय मैसेजिंग की राजनीति आपको डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस धन्यवाद ज्ञापन से ज्यादा नजर नहीं आ रही क्या? मीना जी, राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ही बड़ी योजनाएं सफल होती है। अब लोकसभा चुनाव का जो बड़ा काम था इनका हो गया। अब ये मुझे तो लगता है कि 2023 तक इस योजना को लटकाया जाएगा, क्योंकि राजनीति आदमी विकास तो करना चाहता है पर अपनी पार्टी का विकास भी देखना चाहता है। दूसरी बड़ी परियोजना है, 13 जिलों की परियोजना है। ये संभव नहीं है कि ये काम 1 साल में हो जाए। अभी तो ईसदा डैम का काम चल रहा है, उसको पूरे होने में भी करीब करीब 1 साल लगेंगे जैसे दोस्त बताते हैं। और पानी पहुंचने में हम चाहते पानी पहुंच जाए और सिंचाई भी हो जाए, इसके लिए तो कम से कम 2023 तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी, जी, ये तो समय के गर्भ में है, अभी भविष्य में है, पता चलेगा कब होगा। लेकिन राजीव तिवारी जी, जो बात विनय जोशी जी कह रहे हैं, समझ में आता है। राजनीतिक दल, सरकारें अपना हित पहले देखती हैं, उससे भी हित, व्यक्तिगत हित और ज्यादा है। अब भजन लाल जी, डॉक्टर किरोड़ी मीणा इस प्रयास में है कि भाई किसने आंदोलन को कहाँ किया, कैसे किया।
यहाँ डॉक्टर किरोड़ी मीणा साफ साफ लीड लेने की कोशिश में जो दिख रहे हैं। बाबा बता रहे हैं कि काम बाबा के हाथों हो रहा है, बाबा जो है वो रफ्तार में है, और उन्हीं के कहने से उन्होंने जो किया उसका प्रतिफल ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़ाया है। लेकिन इस एक कदम से एआरसीपी की योजना की सेहत पर कोई असर पड़ेगा क्या? कुछ नहीं पड़ेगा। जब तक आप ईआरसीपी समझौते को तो एक बार बाहर लाइए, हुआ क्या, समझौता क्या है, कैसे मिलेगा पानी, कब तक मिलेगा पानी, कितना मिलेगा पानी, कैसे उसमें पाइपलाइन के थ्रू आएगा, ये तो बात कही जा रही है। लेकिन समझौते में क्या है, नहर के थ्रू आएगा, पाइपलाइन के थ्रू आएगा, कहीं कोई लिफ्ट उसके लिए सेंटर्स बनेंगे वाटर लिफ्टिंग के लिए, कुछ और, मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं। क्योंकि देखिए, जब कोई सरकार कोई योजना लेके आती है तो उसमें जो बिचौलिए होते हैं, जो उस इलाके के भूमाफिया या दूसरे तरीके के नेता लोग, ये सारी चीजें होती हैं, ये फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और हर बार नई नई कोई चीज लेके आते हैं कि देखिए ये योजना इस जगह से गुजरेगी। अरे अभी उसका पूरा ब्लूप्रिंट तो सामने आया नहीं, और वो यूं करके आसपास की जमीनें बेच लेके निकल जाते हैं। आप देखिए जयपुर का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कितनी बार उसकी योजना बनी, कितनी बार उसके लिए ये हुआ, आसपास के गांव में खूब भूमाफिया सक्रिय हो गए कि साहब यहाँ तो एयरपोर्ट बनेगा और ये चीजें आएंगी, सब बेच के और निकल लिए वो तो। और ग्रीनफील्ड कोई ना तो कभी योजना थी, ना कभी वो बाहर निकल के आई, क्योंकि वो नॉर्म्स में ही फिट नहीं बैठती थी। तो अभी पहले हम ईआरसीपी का ये तो देख लें कि उसमें है क्या। अभी तो सिर्फ यही है, तो अभी एमओयू भी हुआ है, एमओयू लोकसभा में के क्या है। चुनाव भी हो गए, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव भी हो गए, नहीं वो तो लोकसभा हो के गए अभी, चुनाव भी हो गए। लेकिन अभी अब आचार संहिता तो अब 4 जून तक है ही जी जी, प्रभावी। तो तो उसके ऐसे में बाद ही 4 कुछ, जून में जो एक महीना है, 4 हाँ, जून तक जो एक महीना है, इसमें कुछ तो दिखाने को, कुछ तो करने को, कुछ तो अब बताने को अब होना वही कह चाहिए। रहा हूँ ना, ये तो सब ऐसे कुछ में बताने का मौका, जैसे अभी जोशी जी कह रहे थे 2023 के आसपास देखेंगे, तो हो सकता है। अभी भाई जब तक की कोई चीज सामने ही नहीं है हमारे, तो हम उसके बारे में क्या बोलें, क्या हम्म बताएं। हम्म हम्म। तो उसका कोई तो ब्लूप्रिंट सीधा तो सीधा सामने आना हमला, चाहिए ना। अभी कोई बिल्डिंग सीधा बन सीधा रही है, हमला। हाँ कोई बिल्डिंग बन रही है, हम उसके बारे में जब तक नक्शा सामने नहीं है, हमको क्या पता ड्राइंग रूम कहाँ है, बेडरूम कहाँ है उसका, उसके किचन कहाँ है, तो हमको कुछ पता ही जी नहीं है अभी। तो वो तो सामने लाए सरकार एक बार। अभी तो और नेता लोग वैसे अपने अपने हिसाब वो से शायद सारी करते डॉक्टर हैं, और किरोड़ी लाल वो मीणा को तो शायद सब डॉक्टर जानते हैं कि किरोड़ी वो लाल किस मीणा तरीके से को भी फायदा नहीं पता उठाते है। हैं। राजीव तिवारी तो जी, वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी नहीं पता है, उनको और भी नहीं भजन पता है, लाल जी के लेकिन पास वो चूंकि राजनेता है, वो अपनी राजनीति इसी में ही चमकाएंगे, लोगों को बरगलाएंगे, हाँ बहलाएंगे। तो ये जी सारी चीजें हैं। जी, तो जनता को ये समझ रहे, जनता को ये भान रहे, ये मालूम रहे कि इस तरह की हर दिन की जो नेताओं की क्रिया प्रतिक्रिया है, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, और उसके बाद मीडिया के द्वारा खबरों का ये जो जिस तरह से मतलब पूरी सजावट होती है, प्लेटर में प्लेट जो दी जाती है, उसमें आज ये कहना, करणवीर सिंह जी, हेडलाइंस है कि भाई पिछली सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था और इस सरकार में वो भ्रष्टाचार मिटाने के काम शुरू हो रहे हैं। तो पहला मतलब ईआरसीपी की योजना जब तक आएगी, उस पर कई बार पिछली सरकार कटघरे में आएगी। किस तरह का काम शुरू हुआ है मैडम, अभी आप देख लीजिए कि अभी आप जैसे हमारे राजीव तिवारी जी बता रहे थे, हुआ क्या है अभी तक। ईआरसीपी के अंदर पिछले 3 से 4 महीनों में बीजेपी केवल वाहवाही बटोरने के लिए तमाम तरह की बातें कर रही है। एमओयू साइन हुआ है, उस एमओयू के बारे में राजस्थानी जनता को जानने का हक है क्या? क्या कोई मंत्री आके बता रहा है कि उस एमओयू में क्या लिखा है, किस तरह का समझौता हुआ है, कितना हिस्सा पानी आएगा, कितना हिस्सा उन्होंने मध्य प्रदेश को दिया है, कितना हिस्सा राजस्थान को दिया है, क्या बजट रहेगा, क्या ये राष्ट्रीय परियोजना होगी नहीं होगी, ये तमाम तरह के सवाल है। अभी इसमें कुछ किया नहीं है, केवल वाहवाही बटोरने के लिए केवल वोट जरूर लिए हैं। मीना जी पिछले विधानसभा में भी वोट खाए हैं बीजेपी ने, राजस्थान की जनता के साथ ठगी की है। जिस राजस्थान से केंद्र के जल शक्ति मंत्री आते हैं, उन्होंने इस राजस्थान की जनता को प्यासा रखने का महापाप किया है, और इस पाप को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ईआरसीपी कोई 1-2
चीजों की नहीं है। 3.5 से 4 करोड़ लोगों के करणवीर जी, वो कौन लोग हैं? करणवीर जी, वो कौन लोग हैं जिनके भ्रष्टाचार का खुलासा सरकार ने उनकी जमीनें वापस करके, मतलब उनका नुकसान कितना हुआ है? तो ये भ्रष्ट लोग कौन-कौन है आपकी पार्टी से जुड़े हुए? जमीनें ईआरसीपी निगम ने नीलाम की है तय रेटों से, और जो निगम ने जो रेटें तय की है उनसे नीलाम हुई है। कोई मंत्री या कोई आपके हमारे पास कोई प्रॉपर्टी डीलर ने नहीं बेची है, ये निगम ने अलॉट की है। निगम उनको निरस्त कर रहा है, उनकी नीलामी अगर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, उनके पास अधिकार है उनको निरस्त करने का। और आने वाले समय में देख लेंगे शायद कि ये किरोड़ी लाल मीणा जी जो कह रहे हैं कि जमीन नीलाम नहीं होगी, तो आप भी हम यही है, हम भी यही है, राजस्थानी जनता भी यही है कि देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भू माफियाओं के ऊपर पनपती है, खान माफियाओं का राज यहाँ रहता है। तमाम तरह के वसुंधरा सरकार के समय में आप देखिए कितनी तरह की लीजें, आज जिस ईआरसीपी की बात चल रही है, जिस चंबल नदी की बात चल रही है, वहां पे बजरी घोटाला कितने करोड़ों अरबों रुपए का बजरी घोटाला करके ये निकल लिए, और आज ये बात कर रहे हैं कि हमने घोटाला नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने ये जरूर काम किया है, नो एक वित्तीय स्वीकृति अवश्य दी है। करणवीर जी, आज तो हमें अलवर और बीकानेर के उन भूमाफियाओं की बात करनी चाहिए जिनको सरकार ने टारगेट किया है, जिनको सरकार ने भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास किया है। वो आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं अभी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रेटों पे ही ये जमीनों के सौदे हुए हैं, उन जमीनों पे ही नीलामी हुई है, निगम ने वो नीलामी की है। अब निगम के अंदर कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है। आप और हम बैठ के यहाँ उनको न तो उनको सर्टिफिकेट दे सकते शुद्धता का, न उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा सकते। ये निगम का काम है, और जांच के दायरे में अगर कोई हम और आप कौन होते हैं जब सरकार सीधे सीधे कह रही है भ्रष्टाचार हुआ था इसलिए निरस्त हुए? तो हम और आप तो जवाब देने के लिए आप हैं, हम सवाल पूछने के लिए हैं। भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ ये हमारा काम है पूछना, आपका काम है ये बताना कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ। सरकार सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार हुआ था इसलिए कैंसिल हुए हैं। सरकार के कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोपों से आपकी सरकार पिछली घिर रही है, भाई आपने ऐसा काम किया था इसलिए हुआ था। मीना जी, निगम ने ईआरसीपी निगम ने जमीन नीलाम की है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच हो जाएगी, और कोई अपराधी है तो जेल में जाएगा। कांग्रेस पार्टी उसको बचाने का काम नहीं करेगी। अगर कोई अपराधी है तो वो जेल में जाना चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं इस निर्णय का। अगर कोई अपराधी है तो जाना चाहिए, पर इसके अवैध के अंदर अभी आप ये देखिए कि पिछले 3 महीनों में एक सिंगल जो काम ईआरसीपी के अंदर गहलोत सरकार चालू करवाई गई थी, वो काम भी केंद्र सरकार ने अपना हस्तक्षेप करके बंद करा दिए। क्या आज के समय में ईआरसीपी के अंदर कोई काम चालू है, कोई कहीं पानी लाने की या कहीं पानी आने की कहीं आपको संभावना दिख रही है? जी, ये एक अलग मुद्दा है। एक काम होता है काम को आगे बढ़ाने के लिए, एक काम होता है परसेप्शन बनाने के लिए। राकेश वशिष्ठ जी, परसेप्शन बनाने में सरकार इससे कितनी सफल होगी? पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा करके सरकार जनता को मैसेज देने में कितनी सफल होगी? और इसका जनता पर असर कि भाई देखिए पिछली सरकार में ये हुआ था, ये बातें करने के लिए तो ठीक है, लेकिन जनता पर असर तो सीधे सीधे जब काम होगा तब समझ में आएगा। तो भरतपुर क्योंकि मुख्यमंत्री का जिला है, इस किरोड़ी लाल मीणा के पिछले 3-4 घंटा से जो उनकी इस मुद्दे पर देने की जो भी कवायद चल रही है, उस कवायद में भजनलाल सरकार और कैबिनेट मंत्री दोनों क्रेडिट खाते में को लेकर लड़ाई चलेगी आने वाले समय में, या वाकई में मतलब ईआरसीपी से जुड़े हुए लोगों पर इसका कोई असर पड़ेगा? देखो मीना जी, आपने जो सवाल किया है इस पर आने से पहले एक मिनट में और लेना चाहूँगा कि जो मुद्दा है क्या, हम मुद्दे से थोड़ा डिफर होकर के इस पर बहस करने लग गए। ये मुद्दा ये है कि पिछली सरकार ने ईआरसीपी को पैसा उपलब्ध कराने के लिए इस तरह की कार्रवाई की। और होता क्या है इसमें, जो राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स का जो गठजोड़ होता है, और ब्यूरोक्रेट्स उनको रास्ता बताते हैं कि किस तरीके से सारा घपला हो सकता है। अब अंदाज आप लगाइए 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया अगर ईआरसीपी के प्रोजेक्ट में आता या निगम को मिलता तो उससे 50,000 करोड़ रुपए में क्या होने वाला था? और क्या राज्य सरकार इस तरह जमीनें बेच करके 50,000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकती थी? बिल्कुल नहीं कर सकती थी। और लेकिन चूंकि उनको एक रास्ता मिला, और रास्ते के तहत ब्यूरोक्रेट्स इस मामले में माहिर होते हैं करने के लिए, और ऊपर से अगर राजनेताओं का बड़ा दस्त है तो वो जरा तेज गति से काम करते हैं,
तो उसका नतीजा ये बात सामने आया कि जो इस तरह की घटनाएं अलवर और बीकानेर के अंदर हुई। किरोड़ीलाल जी अखबार में भी काफी छपा, किरोड़ीलाल जी ने काफी मामले को उठाया। इस मामले में इस सरकार की इस बात के लिए तो प्रशंसा करनी होगी कि जैसे ही कोई मामला उजागर होता है तो उस पर एक्शन जरूर लेती है, चाहे वो पेपर लीक मामला हो, चाहे आपका एंटी करप्शन का मामला हो। अभी जैसे कि अभी आपका सुप्रीम कोर्ट का जो मामला हुआ शांति धारीवाल जी को इसको क्लीन चिट देने का एडिशनल एसपी साहब कर रहे हैं, उस मामले में जो कार्रवाई हुई आज अब ईआरसीपी को लेकर के जो कार्रवाई हुआ, इस मामले को लेकर के जो राज्य सरकार ने जो भी कार्रवाई की है तो उसका क्रेडिट इनको अवश्य रूप से मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। लोग इस भ्रम को भी तोड़ने की अपने मुख्यमंत्री भजनलाल के बारे में मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जिस तरीके से आए उससे लोगों के दिमाग में ये है कि ये बेचारे बड़े निबल हैं, ये कुछ काम नहीं कर पाएंगे। अब उनको टाइम तो मिलेगा ही, काम करेगा ही, लेकिन जब इच्छा शक्ति है और ये है कि मुझे काम करना है और आगे राजनीति में आगे अपने मजबूती कायम करनी है, तो उनको इस तरह के स्टेप तो उठाने पड़ेंगे और ब्यूरोक्रेट्स पर आपके शिकंजा कसने के लिए इस तरह की सख्ती करनी पड़ेगी कि आगे से कम उनके कार्यकाल में इस तरह के घपले ना हो। और बात छोटे मोटे हो जाते हैं उसको कहते नहीं है, ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में सारे काम कर रहे हैं। अगर ये मामला किरोड़ीलाल जी नहीं उठाते या अपनी मीडिया नहीं उठाती तो हमको पता ही नहीं लगता कि ये भी घपले इसमें इस तरह घपला हो सकता है। लेकिन ये अच्छी बात है और प्रशंसनीय कार्य है कि सरकार, राजस्थान सरकार जो भी बात मिल रही है, जानकारी मिल रही है भ्रष्टाचार के संबंध में या अनियमितताओं के संबंध में, उस संबंध में कार्रवाई कर रही है और इसका हम लोगों को इसका उनको धन्यवाद भी देना चाहिए, सहयोग भी करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी भजनलाल जी से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दे दिया, धन्यवाद देने वालों ने दे दिया, लेने वालों ने ले लिया। हमारा काम है हम भी धन्यवाद दिया जा रहा है। हम भी नागरिक हैं और खासतौर से भरतपुर के। इसका मतलब क्या है? नहीं, हम भरतपुर के नागरिक हैं, इसलिए कहने की बात कर रहा हूं। समझना है राकेश जी। जी। तो हमारा काम ये समझना है दरअसल कि ये धन्यवाद लेने और देने के बीच में जनता को क्या हासिल हो रहा है, सवाल ये है। और जगदीश शर्मा जी इस सवाल के संदर्भ में 2 बार बोलिए। राकेश जी कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, तो जगदीश जी को बोल लीजिए, फिर बोल लेंगे अपन। नहीं बोल दीजिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, दिमाग में सिर्फ वो तो फ्लो में निकल जाती है, बात आ जाती है, फिर निकल गई बात, अब ध्यान नहीं है मैं क्या कहना चाह रहा था। लेकिन अच्छा है वापस आती जी, वापस आती अच्छा है कि पास इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। और किरोड़ीलाल जी को ज्यादा पता है, उन्होंने राजनीति के मामले में बड़े परिपक्व नेता हैं, उनको पता है कि कहाँ किस तरीके से आपकी घपलेबाजी होती है, ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता किस तरीके से घपलेबाजी करते हैं। और वो अब चूंकि वो राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं, उम्र काफी हो गई, 74-75 साल के तो शायद हो ही गए, तो इस तरह की जो अपनी अवधारणा को और मजबूत करना चाहते हैं और अच्छी बात है। उन्होंने कई मामले उठाए और वो उजागर भी हुए, पेपर लीक मामला भी उन्होंने उठाया और सारे मामले हुए, तो अच्छी बात है ये सब कर रहे हैं और इससे आगे सरकार के लिए ही सुखद है इस तरह की बातें करना। जी, सरकार के लिए तो निश्चित रूप से अच्छा है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा मुख्यमंत्री की और सरकार की दोनों की तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आला कमान की भी नजर में ला रहे हैं कि देखिए मैं कितना सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन सवाल ये है, जगदीश जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले शैलेंद्र जी जुड़ गए हैं, और क्योंकि हमने करणवीर जी का रिएक्शन लिया था तो शैलेंद्र जी का और रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शैलेंद्र जी, ये कौन लोग हैं भूमाफिया जिनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है, और अब आने वाले दिनों में कोई और भूमाफिया इससे जुड़ेंगे नहीं, इस प्रकरण में इस तरह की नीलामी नहीं होगी? ये कैसे आप आश्वस्त करेंगे, निश्चित करेंगे सरकार आने वाले दिनों में जनता को ईआरसीपी से कैसे पानी मिलेगा, इस पर काम ज्यादा होगा, इस पर हमें कुछ खबरें देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी पिछली सरकार के किए हुए काम को निरस्त करने से आगे? मीना जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करता हूं। आपका जो प्रश्न है कि किस तरह से अभी आपने देखा जो कार्रवाई हुई, जो पिछली गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं कर सकी कांग्रेस पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने कार्रवाई कर उस जमीन को जो भूमाफियाओं और अधिकारियों और कुछ आपने जैसे नाम बताया कुछ नेताओं के
साठ गांठ से जो अलॉटमेंट की कार्रवाई चल रही थी, बहुत कम दाम पर अलॉट करने की बातचीत चल रही थी, कर दी गई थी, उसको निरस्त कर दिया। ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है भजनलाल सरकार का। और आप देखिए ये कदम है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का जो हमने संकल्प किया था, उस संकल्प को हम आगे लेके चल रहे हैं। हमने जो माफिया, हर तरह के माफिया, चाहे वो बजरी माफिया हो, भू माफिया हो, शराब माफिया हो, पेपर लीक माफिया हो, उनको खत्म करने का जो संकल्प लिया था, जो हमने गारंटी दी थी, जो वादा किया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उस वादे को आगे लेकर भजनलाल सरकार ने जो निर्णय लिया है, वो निर्णय अपने आप में पर्याप्त है कि आने वाले समय में आप देखेंगे और भी बड़ी कार्रवाइयां होंगी। और जो भी ऐसी रुकावट, जो भी कोई जनहित के प्रोजेक्ट होंगे, उस रुकावट के बीच के दौरान अगर कोई आएगी तो उससे भी सख्ती से निपटा जाएगा। और जो भी अधिकारी या जो भी जगदीश इसमें शर्मा इन्वॉल्व जी, होगा, कर्मचारी, जगदीश उस शर्मा पर भी जी, कार्रवाई होगी। एक निवेदन जी, और कर दूं मीना जी। और जहां तक रही ईआरसीपी की बात, आप देखिए कांग्रेस पार्टी 5 साल तक, गहलोत सरकार सिर्फ राजनीति करती रही, ईआरसीपी के मुद्दे को लटकाटी भटकाटी अटकाटी रही, ना इन्होंने संशोधित डीपीआर दी। ये माननीय भजनलाल सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की 100 दिन में हमने ईआरसीपी की संशोधित डीपीआर भेज दी। पीकेसी ईआरसीपी इंटीग्रेटेड लिंक प्रोजेक्ट जो है उसको मूर्त रूप दे दिया, समझौता हो गया। और आपने देखा किस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी के साथ बैठे और एक समझौता हुआ, एमओयू बना और उसको मूर्त रूप दिया गया। आप देखिए आने वाले 5-6 सालों में शैलेंद्र जी, ये जो 21 जिले हैं शैलेंद्र पूर्वी जी, वो राजस्थान के, एमओयू उनको आपने जल देखा मिलने है क्या? लगेगा है। शैलेंद्र जी, वो एमओयू आपने जी, देखा है क्या? माननीय केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमओयू के प्रमुख बिंदुओं को पूरे प्रेस मीडिया के सामने ब्रीफिंग की है, 3.25 घंटे। उसमें उन्होंने हर चीज को डिस्क्राइब किया था। शायद आप भी उस कॉन्फ्रेंस में रही होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसमें बताया गया कि 3700 समथिंग एमटी मीटर वो तीन महीने एमटीसी। से ज्यादा पुरानी बात हो गई है शैलेंद्र जी। वो एमओयू देख सकते हैं आप, हम सब। निश्चित तौर पर वो एमओयू भी आएगा, क्योंकि अभी इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार हो रही है, डीपीआर, संशोधित डीपीआर। वो जैसे डीपीआर बन जाएगी वो पूरी पब्लिक डोमेन में आ गई, क्योंकि जब माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने सारी बात, उस समझौते के प्रमुख बिंदु को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रेस के सामने, राजस्थान की जनता के सामने रखा है, जिसमें उन्होंने बनाया कि कैसे कैसे रिवर कहां से जुड़ेंगी, कौन कौन से बांध इसमें रहेंगे, कितना टीएमसी पानी, एमटीसी पानी हमको दिया मिलेगा, कितना सिंचाई के लिए मिलेगा, कितना पीने के लिए मिलेगा, कितना औद्योगिक विकास के लिए रखा जाएगा। तो तमाम बातें जो उसमें, किस तरह से जो चंबल नदी है उसकी, काली सिंध पार्वती चंबल नदी का इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट बनेंगे, और इससे किस तरह से डैम्स भरे जाएंगे, और जो उसमें बांधों का निर्माण होगा और बांधों को जोड़ा जाएगा, वो सारा उन्होंने विस्तृत पूरा जो भी एमओयू को मुख्य पॉइंट से बताया है। कितना और संशोधित समय डीपीआर जैसे ही बन जाएगी शैलेंद्र जी, वो कितना राजस्थान की और जनता समय के सामने आ जाएगी, काम भी शैलेंद्र शुरू जी, होते देखेंगे आप शैलेंद्र जी। जी, कितना और समय अपेक्षित है कि ये एमओयू जनता के, आपके, हमारे बीच में आ जाए, कि हम उससे कुछ समझ सके, जनता को कुछ समझा सके, जनता कुछ सवाल कर सके? कितना और समय अपेक्षित समझा जाना चाहिए शैलेंद्र जी? मीना जी, आपको एमयू दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, धरती पर काम शुरू हो चुनाव जाएगा। चुनाव हो जाए, धरती चुनाव हो पर जाए, चुनाव से संशोधित डीपीआर बन के आपके सामने आ जाएगा। हम जमीन पर काम शुरू कर देंगे। ये हमारा संकल्प है कि 5-6 साल में इस परियोजना को मूर्त रूप दे देंगे। जो 21 जिले पूर्वी राजस्थान के, उनके 3.5 करोड़ लोगों को पानी मिलेगा पीने का। जो कांग्रेस पार्टी जैसे सिर्फ आपने लटकाती भटकाती रही, जैसे उनकी जैसे मंशा आपने क्लियर नहीं जैसे थी, आपने निष्ठा साफ नहीं थी। जैसे आपने ये ऑर्डर निरस्त, जैसे आपने ये निरस्ती का पेपर निकाला, जैसे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया, मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर भी पिछले 24 घंटे का हमने एक बार देखने की कोशिश की, जनता के लिए मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, कौन सी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, सरकार किस एक्शन के साथ आगे बढ़ रही है, मुख्यमंत्री की इसको लेकर किस तरह की व्यस्तताएं हैं। 24 घंटे में मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल्स पर सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहाँ इंटरव्यू दिए हैं इसकी जानकारी मिल रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जैसे डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने ये कहा कि भाई ये लेटर है, देखिए निरस्ती का, पिछली सरकार का भ्रष्टाचार हमने दूर कर दिया, वैसे ही ये एमओयू है। आज 3 मई है, कब तक अपेक्षित? 4 मई को आपने कहा आचार संहिता
मतलब चुनाव के नतीजे आने के बाद, आचार संहिता हटने के बाद, तो हम उम्मीद करें कि जून में एमओयू जनता के सामने होगा? निश्चित तौर पर मीना जी, मैं आपको बता रहा हूं, संशोधित डीपीआर तक आ जाएगी, काम शुरू हो जाएगा। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पूर्वी राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसकी पूरी फॉर्मेलिटीज हो जाएगी और इसका काम शुरू हो जाएगा इस प्रोजेक्ट का। आप देखेंगे किस तरह से राष्ट्रीय परियोजना इसको जोड़ा गया है। जैसे जल्दी से श्रद्धेय जल्दी, अटल बिहारी जल्दी से वाजपेयी जी ने जल्दी जो नदी जोड़ो परियोजना की एमओयू आने में 6 संकल्पना महीने की थी लगेंगे। जी, जल्दी से जल्दी मतलब एमओयू आने में, सरकार बनने के बाद 6 महीने लगेंगे, तो फिर उस नहीं एमओयू आप से बताइए ना, काम शुरू कांग्रेस होने पार्टी ने क्या कर दिया मीना जी? कांग्रेस पार्टी ने 5 नहीं साल शैलेंद्र निकाल जी, दिए। मेरा काम ये 5 नहीं साल बताना पहले है, गहलोत मेरा सरकार ने तब काम क्या ये कर लिया नहीं उन्होंने, बताना बताइए है। ना आप कैसी बातें कर रहे हैं शैलेंद्र मीना जी, जी? ये आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ये ने आप 5 साल बताइए। शासन किया, तब कांग्रेस क्या बता पार्टी दिया ने, राजस्थान की कांग्रेस जनता को? सरकार ने, एक संशोधित ये डीपीआर काम नहीं भेज आपका सकी कांग्रेस बताना है। पार्टी की गहलोत सरकार। जी, हमने 100 दिन में इसको समझौता कराकर, इन्हीं की कमलनाथ सरकार थी मध्य प्रदेश में, आप भूल गए मीना जी? इन्हीं की कमलनाथ सरकार थी ये जिसने सब बातें आप एनओसी देने बहुत से मना बार कर बोल दिया था। चुके हैं शैलेंद्र उन्होंने जी। कहा पहले संशोधित शैलेंद्र डीपीआर जी, लेकर आइए। पूरा जी, चुनाव इन्हीं बातों पर लड़ा गया है, पूरा चुनाव इन्हीं बातों तो पर, उस इसलिए कमलनाथ उनको मत सरकार को गिराया दोहराइए, किसने? इसलिए उनको मत दोहराइए। और करणवीर जी, मैं आपके पास लोकतंत्र, आऊंगी, मध्य उससे प्रदेश पहले के अंदर जगदीश शर्मा लोकतंत्र जी के के अधिकार पास नहीं जा ये रही तो हूँ। नहीं है। फैक्ट है, जगदीश कमलनाथ शर्मा दोहराने जी, सरकार की को बात ही गिराया नहीं मीना किसने? जी। जगदीश शर्मा जी, इट्स अ ईआरसीपी को फैक्ट उलझाया कि किसने? कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार पिछले ने 2 दिनों में एनओसी देने से मना कर दिया था गहलोत एक सरकार सिंगल को, काम भी करके और दिखाया उन्होंने आपने? जल आयोग को लेटर लिखा केवल कि ये बातें संशोधित बातें, डीपीआर नहीं चाहे भेजे तब हरियाणा तक का एमओयू स्वीकृति ले नहीं दी जाए। लीजिए, चाहे ये भूल गई मध्य क्या? प्रदेश कमलनाथ सरकार ईआरसीपी का इतिहास है, एमओयू ले और लीजिए, आपकी कुछ सरकार नहीं वर्तमान था और बताएंगे, वर्तमान है, केवल इसलिए तो वोटों की हमने प्लीज खेती 3 करेंगे, महीने में आपकी, कुछ नहीं एमओयू बताएंगे। साइन करा दिया मीना जी। जो कुछ नहीं 5 साल बताएंगे जनता कांग्रेस को, की केवल सरकार वोटों नहीं की करा खेती पाई, करेंगे। 3 महीने में माननीय भजनलाल सरकार में अरे हमने कहाँ एमओयू है साइन वो करा दिया, एमओयू? समझौता पब्लिक को हो तो गया, बताओ, एनओसी हो गई। हमें क्या निश्चित ही पता आपने डीपीआर, क्या साइन संशोधित करवाया है? डीपीआर जनता के सामने आएगी, काम होते हुए जनता देखेगी। जनता को क्या हम पता आपने काम क्या में बिलीव साइन करते करवाया हैं। है? किस अगर तरह की किसी ठगी भी की है? योजना का शैलेंद्र शिलान्यास जी, हम करेंगे तो उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। 5 साल तक जल आपकी शक्ति पार्टी मंत्री के ने एक दो मुद्दा नेता, पानी नहीं पिलाया आपकी राजस्थान को। पार्टी के दो नेता हर घर चार्टर नल विमान से योजना तीसरे में नेता से मिलने जा रहे हैं, नल तो और पहुंच उसके गया पर बाद जल एक नहीं प्रेस है। कॉन्फ्रेंस कर दे रहे हैं। इससे ईआरसीपी जमीन पर नहीं आ जा रही, पहली बात। दूसरी बात, संदेश की राजनीति राजनीतिक दल और सरकारें करती है, हमें भी समझ में आता है, पूरा देश और समाज इस बात को जानता है, होता रहा है, आप भी कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे। जी मीना जी, आपका सवाल ये आवाज है, सवाल ये है जगदीश शर्मा जी, कि संदेश की राजनीति का कुछ समय भी तो होता होगा सरकारों के लिए, समय सीमा भी होती होगी। समय सीमा, अब जो सरकार, क्योंकि अब चुनाव हो गए हैं, अब आप स्थानीय, जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होंगे, आप स्थानीय चुनावों की तैयारियों में लग जाएंगे। तो इससे पहले अब ईआरसीपी को लेकर जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री का धन्यवाद दे रहे हैं, ये संदेश की राजनीति से आगे कुछ है क्या इसमें? ये जगदीश मीना जी, जी ऐसा है। हाँ, मेरी आवाज मिल रही है ना आपको? जी जी, तो मैं पहले ये कहावत थी पुलिस महकमे में कि जब भी कोई नया थानेदार आता था किसी थाने में, तो वो चौराहे पर पकड़कर 2-4 गुंडों की बहुत जोरदार ठुकाई करता था, ताकि पूरे इलाके को पता चल जाए भाई थानेदार बदल गया है। और अब जो कुछ भी थाने से रिलेटेड वर्क है, चाहे वो खाने का हो, चाहे पीने का हो, कुछ भी हो, सारे तरीके के काम अब इस थानेदार से हो। तो यही इन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी ने आती जो है कुछ लोगों को पकड़ा और धुनाई की और अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया कि भाई इंटेंट टू अंडरस्टैंडिंग जो है एक लेटर बनाते हैं और जल्दी से आओ इधर। आप जैसा बता रही हैं कि हवाई जहाज से लेकर आए, खटाखट उनको मिलवाया, हाथों हाथ दस्तखत किए। मैंने किसी भी गवर्नमेंट में इस तरीके से काम होते नहीं देखा। भरतपुर के एक गांव में मतलब जाटा और जाटों के बीच में झगड़ा हो गया। ये राकेश जी को मालूम होगा, मैं कोई 2 दशक पुरानी बात है। भैरव सिंह शेखावत चीफ मिनिस्टर थे और वो जाटवों के गांव में नुकसान हो गया। उनके शायद 46 या कुछ इतने घर थे जो कि पूरी तरीके से जला दिए गए, तहस नहस कर दिए गए और जाटों को भगा दिया डराकर। केंद्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने वहां से अनाउंस किया दिल्ली से कि हम आकर वहां विजिट करेंगे और देखेंगे। तो ये चीफ मिनिस्टर भैरव सिंह शेखावत को ऐसा लगा कि उसकी सरकार खतरे में पड़ जाएगी अगर इस तरीके से किसी प्रदेश में
गरीबों के ऊपर इस तरीके से अत्याचार हो रहा है। तो आप ये देखिए कि सरकारें कैसे काम करती हैं। वहां तुरंत ही नया कलेक्टर भेजा, पहले वाले कलेक्टर को हटाया गया दंडात्मक तरीके से, रातों रात ही कलेक्टर को हवाई जहाज भेजकर और चार्ज दिलाया गया। जो लोग पुराने हैं वो उनके नाम वगैरह भी जानते होंगे, कलेक्टर वो भी अब दिवंगत भी हो गए हैं रिटायर्ड होने के बाद, वो तो उनको भेजा गया और हाथों हाथ ही 56 मकान बनाए गए पाटोल के। पाटोल पत्थर का होता है ना, जिसके पत्थर के ऊपर पत्थर रख के जो बना दिया जाता है, वो पाटोल कहलाता है। तो पाटोल के 56 मकान बनाकर रात कोई दिया, रात कोई सड़क वड़क ठीक हो गई, ये हो गया सब। मतलब जिस समय SC/ST आयोग के चेयरमैन ने वहां विजिट की, उस समय तक आराम से सब वहां रह रहे थे पाटोल के मकानों में। तो जब सरकार काम करने को होती है तो 24 घंटे में इतना सब कुछ हो जाता है। करौली और धौलपुर से पत्थर गया था, स्पेशल ट्रक लगाए गए थे पत्थर ले जाने के, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी। तो काम करना होता है तब तो ऐसे होता है, जिसको हम कहते हैं कि तेजी से काम करना। यहाँ भी इंटेंशन तो वो दिखाई गई कि हाथों हाथ हवाई जहाज भेजा, हाथों हाथ दूसरे चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया, हाथों हाथ केंद्रीय मंत्री के पास गए और एक इंटेंट टू अंडरस्टैंडिंग जो है साइन कर लिया गया। MOU में नहीं मानता हूँ। MOU तो पूरा रिटर्न होता है, जिसमें कि एक एक चीज तहजीब से लिखी हुई होती है, जो टेक्निकल लैंग्वेज में, और वो कागज ऐसा होता है जिसमें कि बाउंडिंग होती है दोनों पार्टियों में, या तीन है, मान ली सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बाउंड हो जाती है कि ये काम करना है। ये है ही नहीं MOU कोई। अब इंटेंट टू अंडरस्टैंडिंग एक और टर्म होती है इसी में, कि हम ये काम करने के इच्छुक हैं। वो हुआ है दोनों स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान और मध्य प्रदेश, सेंट्रल गवर्नमेंट की उपस्थिति में एक अंडरस्टैंडिंग की है कि हम ये काम करने के इच्छुक हैं। इतना पैसा, ये डैम बनाना, फला ढेका, ये सब बातचीत आपस में हो गई, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो वो अंडरस्टैंडिंग हम पूरी करेंगे, भविष्य में इसके लिए प्रोजेक्ट वगैरह बनेंगे और ये करेंगे। लेकिन अभी तक जो है कुछ आया नहीं है सामने। मुझे मालूम है आपने भी 2-3 महीने पहले की जो हम लोगों की डिस्कशन हो रहा था, उसमें कई बार पूछा है इनसे, भारतीय जनता पार्टी वालों से, भाई कोई MOU हुआ तो दिखाओ तो सही। किसी के पास नहीं, कोई कागज नहीं, कागज किसी और ने भी नहीं देखा। आप डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना से पूछेंगे, वो भी कहेंगे कि अभी सरकार से मंगवा कर मैं दिखाता हूँ। हाँ बिल्कुल, तो दिखाऊंगा आपको। मुश्किल तो यही है, मैंने यही कहा मुश्किल था कि हाँ सब कर रहे हैं लेकिन हुआ नहीं है कुछ भी। इसका मतलब यह है कि कुछ भी हुआ नहीं है। और चूंकि अभी भी वापस इलेक्शन फेस करना था, उस इलेक्शन फेस करने के लिए जल्दी जल्दी में कुछ चीजें दिखावटी की गई है दिखाने के लिए। तो लेकिन अगर सरकार की मंशा है तो मैं मानता हूं कि इतनी जल्दी चीजें होती भी नहीं सरकार को ये अंडरस्टैंडिंग करने में। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो भरतपुर पानी लाने की बात है, जमुना हेड से जो पानी लाने की बात है भरतपुर के लिए और वो बनाने की, वो शिवचरण माथुर के जमाने से चल रही है। शिवचरण माथुर जी भी ऊपर गए, भैरव सिंह शेखावत जी भी कई मीटिंग करके आए हरियाणा सरकार से, दिल्ली सरकार के साथ ऐसे ही मीटिंगें हुई थी बाकायदा केंद्रीय मंत्री के उपस्थिति में, सब करिए है। आज तक बात वही की वही रखी हुई है, लेकिन कहीं भरतपुर में कोई पानी नहीं आया अभी तक। न कोई नहर की खुदाई, न नहर का नक्शा ही पारित हुआ, न उसके लिए लैंड एक्वायर की गई। तो ये मामले गवर्नमेंट के ऐसे ही होते हैं। और ये भी जरूरी है कि इनके बीच बीच में जो है इनको हिलाया डुलाया जाना चाहिए। नींद में आ जाते हैं तो बीच में थोड़ा सा हिला डुला देंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत काम हो उस दिशा में। और ये आज तक की पॉलिटिकल नेगेटिव के लिए चीजें होने लग गई थी, बहुत खतरनाक बात है। जी, तो ये जो आपने कहा थानेदार चेंज होता है तो इस तरह का मैसेज दिया जाता है, तो थानेदार चेंज होने का मैसेज तो बहुत पहले दिया जा चुका, 4 महीने हो चुके हैं अब सरकार को आए हुए। तो अब उस मैसेज से तो काम नहीं चलेगा। अगर 4 महीने में आप संदेश नहीं दे पाए तो अब आप आगे भी नहीं दे पाएंगे।
और अगर संदेश पहुंच चुका है तो अब काम होना चाहिए। जिनको काम करना है वो किस तरह से जुड़े, आपको अपने लोगों को जोड़ना है, जोड़िए आप अपने लोगों को। हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, हर सरकार करती है, नियमों के तहत होता है, लेकिन वो नियमों के तहत तब होगा जब और क्योंकि आपने कहा कि सालों दशकों की योजनाएं हैं, निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियर्स जुटेंगे, अधिकारी जुटेंगे, उसके बाद साइंटिफिक तरीके से रोड मैप बनेगा, उस रोड मैप के बाद एजुकेशन में टेंडर होंगे, उसमें बहुत कुछ सारी चीजें होंगी, लेकिन कहीं से तो शुरुआत होगी। शुरुआत करने का ये तरीका है कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार किया था। अब 4 महीने बाद भी आपको ये बताना है और सरकार बनने से पहले भी यही बताना था। सरकार बनने से पहले आपने बताया कि सरकार करप्शन कर रही है, इसलिए हमें मौका दीजिए, समझ में आता है। लेकिन सरकार बनने के 4 महीने बाद भी आप ये बता रहे हैं कि पिछली सरकार ने करप्शन किया था, तो कम समझ में आता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई मंशा आपकी राजनीतिक संदेश देने की, ठीक है, केंद्र सरकार भी 10 साल पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी, आज भी कांग्रेस पे आरोप लगाकर और इस चुनाव को जीतना चाहती है, कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करके। कभी नेहरू को याद किया जाता है, कभी और कोई ऐसे पुराने वृतांत निकाले जाते हैं। राहुल गांधी को लेकर तो खैर जो कुछ है वो है ही। सवाल ये है कि अब राजस्थान की जनता देख रही है सरकार की तरफ कि जो बदलाव हुआ है उस बदलाव में काम नजर भी आना चाहिए। करणवीर सिंह राजपुरा जो है वो लगातार हाथ खड़ा कर रहे थे। करणवीर जी, आप बोलिए अपनी बात, फिर शैलेंद्र जी के पास जाएंगे। मीना जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनसे पूछिए क्या इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाएंगे। इनसे पूछिए कि क्या क्यों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार को कोऑपरेट नहीं किया, कितनी मीटिंगों में उन्होंने भाग लिया, कितनी मीटिंगों को उन्होंने इंटरप्ट किया या नहीं किया। तीसरी बात, गहलोत सरकार ने वित्तीय घोषणा की थी अपने बजट 2022 के अंदर 14,200 करोड़ रुपए की। उसके लिए फंड के लिए जमीनें नीलाम हुई थी, और इन नीलामी का जो काम है तो उनके जो नियम कायदे, जो जिस तरह की रेट्स केंद्र सरकार मंजूर करके देती है उन रेट्स के तहत काम किया गया था। अगर फिर भी इनमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उन कर्मचारियों को, उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए, पर साथ ही राजस्थान को प्यासा नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से जो काम बैराज रामगढ़ बांध बनाने का काम गहलोत सरकार ने चालू किया था, उसको रोकने का काम इन्होंने किया है। 4 महीने के अंदर सिंगल पैसे का काम इन्होंने नहीं किया है, सिंगल वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया, ईआरसीपी के तहत 1% भी काम इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, केवल और केवल उसको रोका है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान को प्यासा रखने का काम ये लगातार कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी बातें, जिस एमओयू की ये बात कर रहे हैं, शायद अभी हमारे साथी सही कह रहे थे, कोई नहीं, स्वयं सीएम को भी नहीं पता कि उस एमओयू में क्या लिखा है, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, केवल कॉफी पी है, सार्थक मीटिंग हुई है, चाय बिस्कुट खाया है और अब उठ के आ गए। ऐसा ही उन्होंने यमुना जल समझौते में किया है, उसमें भी उन्होंने करणवीर जी किस योजना के सरकार ने जो आरोप लगाया है, करणवीर जी, सरकार ने कितनी शेयरिंग केंद्र सरकार का हिस्सा रहेगा, कितना राज्य सरकार करेगा। करणवीर जी, सरकार ने कहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है और इसलिए निरस्ती हुई है। आपकी पार्टी इसको लेकर कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है, किस तरह से इस विषय पर रिएक्ट कर रही है? अभी तक क्या प्रतिक्रिया आई है आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से? आप किस तरह इसको लेकर अपनी रणनीति बना रहे हैं कि सरकार के इस फैसले में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं? मीना जी, कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही ये नैतिक दायित्व रहा है कि भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर वाकई में कोई दोषी पाया जाता है, किसी ने इन जमीनों की नीलामी में कोई गड़बड़ी की है, तो जेल जाना चाहिए। और मैं स्वयं डिमांड करता हूं किरोड़ीलाल मीणा जी से कि उन अधिकारियों के भी नाम सार्वजनिक किए जाएं जो इस प्रक्रिया में दोषी पाए गए हैं, उन नेताओं के नाम भी सार्वजनिक किया जाए। केवल और केवल श्रेय लेने की लड़ाई न करें। जिन सीएम को नहीं पता कि मेरे डिपार्टमेंट में, मेरे महकमे में किस तरह की कार्रवाई है, आप लगातार बता रहे हैं कि सीएम को हेलीकॉप्टर के दौरे कर रहे हैं। हमारे एक नेता सही कहते हैं कि इन्होंने जितना धुआं हेलीकॉप्टर का अभी तक पिछले 4 महीनों में उड़ाया है ना, शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने उड़ाया होगा। तो ये हवाई यात्राओं से नीचे धरातल पे आने की आवश्यकता है और देखने की आवश्यकता है कि ईआरसीपी के अंदर इन्होंने
4 पैसे का भी नया काम इन्होंने आगे बढ़ाया है। शैलेंद्र राजस्थान गुर्जर को जी, 2027 तक पानी मिलने वाला था मीना जी। शैलेंद्र अगर गुर्जर जी, वित्तीय सवाल बिजली करण बजट वीर सिंह 2022 जी का की जो है योजनाएं वो लागू हो ये है, जाती तो जिस पर 2027 तक मीना जी जनता की दिलचस्पी 2027 तक है पानी पी सकता आज था राजस्थान, करणवीर परंतु सिंह फिर जी। इसको लटकाने का काम किया इन्होंने आने वाले 4 सालों में। करणवीर सिंह जी, ये सब बातें तो आप बता चुके ना, पहले बता चुके हैं 4 महीने में कई बार। सवाल ये आपने जो उठाया है कि भाई कौन कौन वो नेता हैं और अधिकारी हैं जिन्होंने करप्शन किया, निरस्त आदेश कर दिए, वो तो एक तरफ। इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या इनके भी नाम इसी तरह से सार्वजनिक सोशल मीडिया हैंडल पर आप करेंगे? कब तक करेंगे शैलेंद्र जी? बिल्कुल इनके नाम सार्वजनिक हो। शैलेंद्र जी, मीना जी देखिए, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है क्योंकि भजनलाल सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहती है। हमारी जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति देखा होगा किस तरह से पेपर लीक माफियाओं हमने तोड़ दी, उनको सलाखों के पीछे इस रख विषय दिया और पे भ्रष्टाचार शैलेंद्र जी, इसमें जो अधिकारी थे, अधिकारियों की ACB में मिलीभगत आपने की देखा, बात कही ARC डॉक्टर पे आ किरोड़ी जाइए, मीना ने। ARCP पे आ हर जाइए। विषय पे शैलेंद्र जी अधिकारी कौन है? वो निश्चित तौर उन पर अधिकारियों के खिलाफ क्या जांच कार्रवाई होगी। होगी? जो भी मीना जी अधिकारी कर्मचारी, निश्चित कार्रवाई होगी। जो भी कर्मचारी अधिकारी या जनप्रतिनिधि गण उसमें के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, ये मैं आपको आश्वासन। बात जो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, साल में 19 बार केंद्रीय मंत्री संसाधन मंत्री जी ने बुलाया था, इनके मुख्यमंत्री जी से टाइम लिया गया, उन्होंने ईमेल पर टाइम दिया, टाइम के बावजूद मीटिंग में नहीं आए। आप बताइए, ये उनकी संवेदनशीलता थी इस ERCB मुद्दे को लेकर कि प्रधानमंत्री जी केंद्रीय मंत्री जी से मिलना नहीं चाहते थे। शैलेंद्र जी, आपकी सरकार है आज की तारीख में, आप कमलनाथ जी को बिल्कुल भूल निश्चित, जाइए। तो आज आप समझिए ना, भजनलाल जी को याद मीना रखिए, जी, भजनलाल जी क्या कर रहे हैं वो बताइए। देवेंद्र भारद्वाज जी, ये जो अफसरों की बात यहाँ पर हो रही है, शैलेंद्र गुर्जर जी मीना बोल रहे हैं जी, कि अफसरों ये के खिलाफ निष्ठा भी कार्रवाई होगी। है, निश्चित हो। मैं मीना जी कह रहा हूं कि निष्ठा नियत बताती है कि भजनलाल सरकार ने आते ही 100 दिन में जो समस्या अटकी हुई थी, उस समस्या का समाधान निकाला और पूरी पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में है कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री बैठे, उनमें आपस में एक समझौता हुआ, जिसको प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा भी शैलेंद्र जी, तो साल आप में ये महीने मान तो रहे हैं कि 12 ही जब होते हैं। तक शैलेंद्र जी, साल में महीने आप 12 होते हैं, 3 महीने पुरानी आप आज बात 3 महीने बताएंगे में तो आज IRCP को समझौते में निश्चित तौर पर मीना जी संहिता खत्म होने के बाद DPR सामने आएगी। देवेंद्र जी श्रद्धेय अपना अटल बिहारी वाजपेयी जी की ऑडियो नदी ऑन जोड़ो कीजिए। परियोजना, और मैं आपको बता दूं देवेंद्र जी SDN ऑडियो ऑन परियोजना, कीजिए। इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। 90% पैसा इसका राष्ट्र देगा, केंद्र देगा और राज्य सरकार देगी। 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 45,000 करोड़ केंद्र सरकार देगी, 5,000 करोड़ राज्य सरकार के लगेंगे और इसमें मध्य प्रदेश को भी फायदा होने वाला है। आप देखिए, जैसे ही संशोधित DPR आएगी, देखिए सबसे और ज्यादा आने वाले दोषी 5 यही साल है। में 6 साल में ये DPR जो भेजा था वसुंधरा राजे ने राजस्थान के 17 में भेजा था 39,000 करोड़ का, और उसमें कमी ये निकालते रहे। वो DPR गलत है, DPR गलत है, तो गलत किसने भेजा? इन्होंने ही भेजा। और ये उस DPR में साफ लिखा हुआ है कि इसका पानी, इस प्रोजेक्ट का पानी 2052 में आएगा। आप उसको पढ़ोगे तो 2052 उस वक्त में लिखा था कि जब पानी ये 13 जिलों को, राजस्थान को होगा। MOU के बाद 7 जिले मध्य प्रदेश के और जोड़ दिए इसमें, और जो 2 लाख किसानों को सिंचाई का पानी मिलता, वो संख्या कम हो गई है। और जब मुख्यमंत्री जी भरतपुर आए थे, वह सभा हुई थी और सबसे पहले वहीं उन्होंने कहा कि MOU हो गया, लेकिन जैसे ही पब्लिक MOU करने लगी, कोई जवाब नहीं। उप मुख्यमंत्री अलवर आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सिंचाई मंत्री साथ थे। जब पत्रकार पूछा वो MOU तो अब तो बहुत दिन हो गए, दिखाओ तो सही, तो उन्होंने कहा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित ही नहीं की, उठ के चले गए दोनों।
तो इसमें बिल्कुल घालमेल है, पक्का है, कोई एमओयू नहीं हुआ है, ये सब राजनीतिक स्टंट था लोकसभा के लिए। और अगर है दस्तखत हुए जब, तो इन्होंने ऐसा कहा दस्तखत कर दिए एक साथ हो गया ये, तो उसको जारी करने में कौन रोक रहा है, इनको जारी कर दे। तो इसलिए ये केवल अभी भी वही है, ये कोई इसमें काम नहीं हुआ है। जो काम थोड़ा बहुत गहलोत सरकार ने 12-13 हजार करोड़ बजट में मंजूर किए थे, वो काम आते ही इन्होंने और रोक दिए हैं। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट खुद प्रधानमंत्री ने कहा राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मंजूरी मैं दूंगा, पुष्कर में बोले थे और जयपुर में बोले थे, लेकिन आप मुझे बताओ कहां गई उनकी बात। और एमओयू तो ये जारी कर देने, इसमें अधिसूचना की कोई बात नहीं, क्योंकि एमओयू तो पहले दस्तखत हुए हैं अधिसूचना से पहले, तो एमओयू जारी करने में कहां दिक्कत आ रही है। तो इसलिए ये स्टंट मैं एक मीना जी एक बात है, मीना जी तो फिर वो बात बार बार नहीं करे। सारे मध्य प्रदेश से कॉन्ट्रैक्ट, डीपीआर, एमओयू, क्या आप सरकार जनता देख पाती है? क्या कार्रवाई शुरू होगी, काम होगा, वो जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके कोई सब एमओयू पब्लिक में डोमेन में आते हैं, यही क्यों नहीं आ रहा? सारे आते हैं, चंबल का पानी आया। देवेंद्र भारद्वाज जी, आपने आरटीआई लगाई क्या? आपने आरटीआई के हमारा काम आरटीआई लगाना नहीं है, सरकार को जारी कर देना चाहिए दूसरे दिन ही। आरटीआई को हमको क्या जरूरत पड़ी नहीं लगाने की? हम तो आपका झूठ, क्वेश्चन आप कल जारी करवा दो, नहीं लगा सकते हैं, आप कल जारी करवा दो। जब पब्लिक डोमेन में प्रेस बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, आप कल जारी करवा दो, एमओयू में मान जाऊंगा आपको। विधानसभा में कहा है मुख्यमंत्री जी ने, भजनलाल जी किसने कहा है? किसने कहा है? तो आपको निष्ठा क्या बोला है? विश्वास होना चाहिए। अभी तो 3 महीने में आचार संहिता हटने दीजिए, जब इसकी हम तो एक चीज की कह रहे हैं, कल आप एमओयू जारी करवा दो, दस्तखत हो गए तो बस। लोगों की 21 जिलों के लोगों की प्यास बुझते भी देखेंगे। जब आपको पता है 25 साल में भी प्यास नहीं बुझेगी इसकी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। तो इसलिए कल जारी करवा दो, हम आभारी रहेंगे आपके। आपके पास बताने के लिए कुछ ही नहीं। शैलेंद्र गुर्जर जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर होगा। जैसे पेपर माफियाओं को हमने सलाखों के पीछे छोड़ दिया, हमने 450 में गैस सिलेंडर दे दिया, हमने सलाखों के पीछे कोई महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिस तरह से थानों में महिला डेस्क बना दी, उसी तरह से हम इसको भी मूर्त रूप देके जमीन पे लाएंगे। शैलेंद्र गुर्जर जी, ईआरसीपी पे सिवाय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के एक कागज साझा करने के लिए इसके अलावा कोई कार्रवाई किसी व्यक्ति पर हुई हो, किसी भूमाफिया पर, किसी अधिकारी पर, तो कोई नाम बताइए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो जो काम हो रहा है कि भाई अब आप चौकीदार, मतलब एसएचओ के आने की भी शायद गूंज ठीक से हुई नहीं, तो एसएचओ दोबारा बता रहा है। एसएचओ के आसपास के अधीनस्थ भी सोच रहे हैं कि हमारे बारे में पता नहीं चल रहा है ठीक से, तो वो भी बता रहे हैं। तो डॉक्टर किरोड़ी मीणा ये भी प्रयास कर रहे हैं। तो राजीव तिवारी जी, सवाल ये है कि जिस तरह से इस मुद्दे पर जितना लिंगर ऑन करेंगे, अब क्योंकि 1 महीना पूरा है, इस 1 महीने में सरकार, मुख्यमंत्री तो व्यस्त है, किरोड़ीलाल जी अपनी राजनीति साध रहे हैं। सवाल ये कि इस 1 महीने के भीतर जिस तरह से सरकार को एक्शन में आकर अपने कामों को आगे बढ़ाना चाहिए, जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री को इस विषय पर और मुख्यमंत्री कार्यालय को इस विषय पर जिस तरह की बातें सामने रखनी चाहिए, एमओयू से लेकर तमाम आगे की योजना तक, वो सब इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि सरकार के अधिकारी काम नहीं कर रहे, चुनाव में व्यस्तता है। तो ये सिर्फ टाइम पास मैनेजमेंट है सरकार का। मेरे को तो आप इतना सा बताइए, मैं गुजर साहब से भी पूछता हूँ कि कौन से अधिकारी चुनाव में व्यस्त हैं? इरिगेशन के, इसके जो बड़े अधिकारी हैं, कौन से व्यस्त हैं? भाई मास्टर लगे हुए हैं, या जो 3rd ग्रेड वाले जो कर्मचारी हैं, या 2nd ग्रेड वाले कर्मचारी तक ही लगे हुए हैं। बड़े अधिकारी तो कोई लगे हुए ही नहीं है चुनाव में। वो तो चुनाव आयोग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। तो उसमें तो कहीं कोई आचार संहिता वाला चक्कर आता ही नहीं। जब एक बार एमओयू साइन हो जाता है, जगदीश जी सही कह रहे थे, कोई एमओयू नहीं हुआ है, सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंशन साइन हुआ है।
तो वो भी अगर एमओयू साइन हो जाता है तो वेरी फर्स्ट डे से वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है। अगर दो राज्यों, दो सरकारों के बीच में कोई भी समझौता होता है तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है, उसको उनको जारी करना ही होता है। क्यों नहीं किया अभी तक? कौन से आचार संहिता बीच में आई थी? और फिर जहां ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे, अभी मैं शैलेंद्र जी को सुन रहा था कि भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है। भाई आप चुनाव जीते थे उस लाल डायरी पे, प्रधानमंत्री से लेके किरोड़ी लाल जी तक और सारे जितने आपके बड़े बड़े नेता थे, सबने कहा था लाल डायरी है ये, अब एक एक का निपटान करेंगे। अरे एक का बता दो, किसी का किया हो तो, लाल डायरी का कोई पन्ना आया हो, कुछ उसकी राशि आई हो, किसी का नाम आया हो, अभी तक कुछ नहीं आया। तो कहाँ है 0 टॉलरेंस? वो मुझे तो समझ में नहीं आता। तो जब काम करने की आपकी इच्छा शक्ति होती है, सब होती है, तो कुछ तो कहीं तो सुरसुरी चालू होती है। कोई बड़ा बम भी फटता है तो पहले उसके अंदर जो लीड होती है उसमें आग लगाई जाती है, वो भी कई देर तक झपझपा के फिर जाके बम फट, रॉकेट चलता है उसका। तो कहीं तो वो झपझपाहट दिखे ना कि कुछ हो रहा है। तो इस ईआरसीपी पे जैसा कि अभी भारद्वाज जी कह रहे थे कि 2052 जो पहली वाली डीपीआर थी जो वसुंधरा जी ने बनाई थी कि 2052 तक आखिरी छोर तक पानी पहुंचेगा। चलिए 7 आखिरी साल छोर पहले की बहुत बात दूर है, है। 13 जिले हैं, उसमें 7 जिले और शामिल है, एमपी के हो गए और भी हो गए। तो आखिरी छोर तक भले ही 2052 2050 कभी भी पहुंचे, आप किसी एक छोर तक तो कोई किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तो पानी निकलवा के देखिए, वहां पे पहुंचा के तो देखिए। आपके पास 5 साल का समय है। हम तो कह रहे हैं कि भाई आप 14 में 13 जिलों में से अगर 5 जिलों में भी पानी पहुंचा देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन कुछ जी बताइए तो सही, कब से होगा, क्यों होगा, तो कैसे साहब होगा, विनय तिवारी जोशी ये जी कोई साहब बता नहीं रहा है। तो दीजिए, और ये जो 100 दिन किरोड़ी हुए लाल जी और वाला जो आप मामला रिजल्ट है वो चाहते जगदीप हैं। जी सही कह रहे बड़ा हैं, अजीब सा आपने ये भी आपका प्रश्न बताया। है। इतना बड़ा जो एमओयू हो गया, वो आपको सरकार की अभी भी निष्ठा नियत पर सवाल खड़े कर रहे भाई हैं। एमओयू हो गया तो आप पब्लिक डोमेन में डालिए ना उसको, क्यों नहीं डाल रहे हो? हमको निष्ठा में कोई शक नहीं है, हमको किसी पे कोई शक नहीं है, हम सबके प्रति निष्ठावान है, भले कोई हो चाहे ना हो। लेकिन आप ये तो बताइए कि वो है क्या? मीना जी, मैं हूँ तिवारी साहब, अभी तो 100 दिन हुए हैं, आप मांग रहे अरे हैं 100, भारतीय मैं जनता तो कह पार्टी रहा की हूँ बजरंग 100, सरकार से। मैं तो कह रहा हूँ आप 100 एक साल दिन, इंतजार तो आप कीजिए। 4 साल बाद अगर काम शुरू कोई करना उस पे। कार्रवाई नहीं मैं तो होती ये नहीं है कह रहा तो ना आप कि इसको आप आज ही कहने के शुरू कर दो। हकदार हैं। आज आप हकदार नहीं अरे है। जिस हिसाब से हमने 450 में महिलाओं को गैस सिलेंडर दे रहे हैं, 70,000 नौकरियां बजट में घोषित कर दी है, किस तरह से हमने अगले दिन ऐसा बनाकर युवाओं को न्याय देने का काम किया है, पेपर लीक माफिया कौन से? कानून के शिकंजे में कस दिया है, उनको राजस्थान किसको? छोड़ने पे मजबूर वो कर तो दिया है। वो तो कांग्रेस पार्टी ने उतने ही जिनको लोग तो फिलहाल गहलोत कर दिया सरकार भी था, पकड़ चुकी विदेशों में थी, चले गए उतने थे लोग तो उनको। गहलोत सरकार भी पकड़ चुकी थी। आपने आरपीएस की भंग नहीं करी अभी तक। तो आप इंतजार करिए, एमओयू भी आएगा, डीपीआर भी आएगी, अरे काम भी आएगा तो होगा। इतना डिले क्यों हो रहा है? एमओयू क्यों डिले हो रहा है भाई? इतना सा बता 100 दो, दिन अगर में हुआ है आपको तो क्यों डिले हो रहा है? 100 दिन में ईआरसीपी आपको हथेली पे चाहिए क्या? कमाल नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो कहीं आप अजी इतना बड़ा हमको कुछ नहीं राष्ट्रीय चाहिए, हम तो प्रोजेक्ट। कह रहे हैं मैं कि आपको आप एक 5 छोटा सा साल में, एग्जाम्पल दे 6 रहा हूँ साल तिवारी में, साहब, 3 साल में एक करना छोटा काम। सा एग्जाम्पल देखिए। अरे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल तिवारी साहब मेरा सुनिए। एक अटल सेतु बंद बना, करनी है, सेतु बना है बम्बई में, बम्बई से कब से शुरू मीना होना 21.9 जी, वो? ये किलोमीटर का एक ही जगह अटके कितने रहेंगे तो सालों में बनाया परिचर्चा का मतलब भारतीय क्या जनता निकला? पार्टी ने? ये एक ही एमओयू अटल पर अटके हुए सेतु सारे का, के सारे। हुआ वो अटल बताइए। सेतु का भूमि विनय पूजन जी कब हुआ था? मुझे विनय जी डेट दे दो आप। विनय जी जी ये सिर्फ एमओयू नहीं है, पहले आपको ये आपको मैं समझना पड़ेगा। जानकारी दे दूं, ये सिर्फ एक एमओयू की 1962 बात में नहीं है, जवाहरलाल नेहरू इस जी ने एमओयू सोचा इस था बात की मैं ऐसा गवाही ब्रिज है बनाऊंगा। कि सरकार ने 94 तक इसको प्रोजेक्ट लेकर रिपोर्ट क्या बनी, कार्य योजना 2006 बनाई में है। टेंडर निकला, लेकिन काम किसी नहीं ने हुआ। बनाया, किसी ने 45 कुछ किया साल हो। कांग्रेस पार्टी काम नहीं कर सकी, 5 साल में वो अटल सेतु बना के वो दिखा दिया। वो देश के सी प्रति ब्रिज निष्ठा, किसने ये बनाया? होती है देश का प्रति बॉम्बे कमिटमेंट, में ये सी होता है ब्रिज वादा। पहला किसने बनाया? आप भरोसा रखिए, 100 दिन पे इसी ईआरसीपी चाहिए आपको। वाह क्या बात कर दी आप।
अरे मैं थोड़ी कह रहा हूँ मोदी जी सरकार हमको और चाहिए ही भजनलाल नहीं सरकार को ERCP, स्थान मत हमको कहाँ दीजिए। मांग रहे हैं हम आपको आपसे? अरे हम तो आपसे मांग ही नहीं रहे ERCP, हमको तो खाली आप MOU बता हमको दो। दे हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप नहर खोद जैसे दो जैसे 100 दिन में, मिल या जाएंगे। पाइपलाइन डाल ये दो, या भारतीय बांध जनता बना दो। पार्टी की भजनलाल सरकार का संकल्प है। जैसे शैलेंद्र जी, संकल्प है, बहुत जैसे अच्छी आज बात है, डॉक्टर हम उससे किरोड़ी इनकार मीणा कर ही नहीं ने रहे। हमको पूरा विश्वास है शैलेंद्र जी, भजनलाल की सरकार पर, लेकिन शैलेंद्र ये तो बता दो। शैलेंद्र जी, राजीव तिवारी जी ये कह रहे हैं कि जैसे आपने आज डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने एक पेपर डॉक्यूमेंट पब्लिक में किया है, वैसे ही कल दूसरा ERCP को लेकर जो MOU का डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक कर दीजिए। किसका आप मतलब? समय अब लगाइए, बनेगी जब बनती रहेगी, 2050 हमको तक, कोई उससे वो नहीं है 50 तक बनाइए, सरोकार। 55 तक बनाइए, 2075 तक बनाइए, उसमें आपको बता दीजिए। संशोधित DPR पब्लिक करी जाएगी मीना जी, निश्चित। जो संशोधित DPR बन रही है नदी परियोजना के तहत PKC ERCP इंटीग्रेटेड रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगी वेबसाइट पर। अच्छा, तो आप मतलब काम होते इसका देखेंगे, मतलब ऐसा नहीं MOU, है। गहलोत आपका कहना है कि का MOU नहीं प्रावधान कर आएगा। दिया, एक पैसा नहीं अलॉट हो पाया, नहीं हो पाया, धरातल में कोई काम नहीं हो पाया। नौनेरा बांध भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार से चला आ रहा है, करने का काम किया शैलेंद्र गहलोत जी, सरकार ने। शैलेंद्र जी, राजस्थान, इतना गुस्सा मत करिए, इतना जिसका गुस्सा मत पूर्वी करिए, राजस्थान ने आईना इतना गुस्सा मत करिए। अशोक जी ने कुछ नहीं किया, तभी तो उनको लोगों ने घर बैठा दिया, देखो। हटा दिया उनको। इसलिए तो आपको जी, लेकर आए आपको हैं, ये इसलिए गुस्सा तो नहीं है, आपको मैं एक लेकर आए बात हैं। रख रहा हूं कि सच्चाई जी, ये है, बात ये जो बताइए, आप प्रोजेक्ट बात ये कांग्रेस बताइए सरकार आप। 45 साल में भारत नहीं में नहीं लागू नहीं कर नहीं, सकी। ये बात जानना नहीं चाहती है जनता कि अशोक जी ने क्या कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं मैं किया, ये जानना नहीं चाहती है जनता। ये जानना चाहती है कि आप क्या कर रहे हैं। सवाल ये है, और आप ये कब तक हमारे करेंगे, वादे हैं, ये हमारी गारंटी आप है। कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे, सवाल ये है। विनय जोशी जी, थोड़ा शैलेंद्र जी को गुस्सा आ गया, क्योंकि एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। जैसे राजीव तिवारी जी ने कहा, जगदीश जी ने कहा, देवेंद्र भारद्वाज जी ने कहा, राकेश जी ने कहा, और कांग्रेस तो करणवीर सिंह जी का तो काम है, कहे नहीं, इस पर मांगे, रोज इस पर बात करे, जनता को आंदोलित करे, लेकिन कांग्रेस भी कर नहीं पाती है। प्रॉब्लम ये है, मुद्दा ये है कि MOU एक पेपर नहीं है। विनय जोशी जी, जैसे आपने कहा कि भाई ये तो पूरा प्रोग्राम ही MOU पर सिमट गया, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जैसे धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है, चिट्ठी दिखाई जा रही है, वैसे ही MOU दिखाया जाना चाहिए। उससे ये समझ में आता है कि रणनीति क्या है। MOU का मतलब है कि पूरी कार्य योजना क्या है, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, उसके बीच में कितनी सरकारें आएंगी जाएंगी, इस सरकार के 4.5 साल 5 साल के कार्यकाल में कितना समय होगा, 5 महीने में 5 साल में 4 महीने जा चुके हैं। सवाल ये है, अब जो 4 साल और 6 महीने, जो 8 महीने आगे हैं, उनमें कैसे काम आगे बढ़ेगा, मुद्दा ये है। विनय जी, कुछ आप बोल रहे थे, ऑडियो ऑन करिए प्लीज, ऑडियो ऑन करिए विनय जी, विनय जी आपका ऑडियो ऑन करिए प्लीज। नहीं सुन पा रहे हैं माफी चाहूंगी, समय की कमी भी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए, और जनता के मुद्दों को जनता के साथ साझा करने के लिए। सरकारों का काम होता है, जो कुछ सरकार कर रही है उस समय समय पर जनता को बताए, जनता के साथ साझा करे। जनता जब ऐसा नहीं करती है, सरकार जब ऐसा नहीं करती है, तो विपक्ष का काम होता है पूछना। आज सरकार ने ये बताने का प्रयास किया है कि वो क्या कर रही है, लेकिन जनता कुछ और पूछ रही है कि जो कर रही है उसके अलावा जो किया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, उसका संदेश क्या है और जनता को उसका लाभ क्या है। ERCP के मुद्दे पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से जनता के बीच जगह बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन उस कोशिश से जनता को हासिल क्या होगा, इस सवाल के साथ ही हम न्यूज़ 24 पर आप सबसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।